हेलो दोस्तों, नमस्कार। पार्ट 3 वीडियो से आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम दिल्ली पुलिस का नेक्स्ट सेशन लाए हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके जीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो नए तरीके के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें साइंस, स्ट्रैटेजी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी चीजें कवर अप है। ठीक, टॉप 30 क्वेश्चन की वीडियो लाया हूं मैं। और टॉप 30 के मैं आपको बताता 7 सेट पूरी सीरीज, एक साथ प्रैक्टिस सेट की सीरीज रहेगी। ठीक, और ये जो सेक्शन आ रहा है आपका, थर्ड सेक्शन आ रहा है या फोर्थ सेक्शन आ रहा है, जो भी आपको टोटल 7 सेट देंगे, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। ठीक, तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे हम आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। हजरत बल मस्जिद किस जगह पर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हजरत बल मस्जिद किस जगह पर है? अजमेर, दिल्ली, श्रीनगर, मुंबई। तो हजरत बल मस्जिद आपकी श्रीनगर में है। कहां पे? श्रीनगर में है। और सबसे बड़ी चीज है, डल झील के पास है। ये डल झील के पास है। ठीक, और इसे दरगाह शरीफ भी बोला जाता है। इस मस्जिद को दरगाह शरीफ भी बोला जाता है। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब के बाल यहां पर थे। मोहम्मद साहब के बाल, हेयर, वो यहाँ पे थे, रखे गए थे। ये जो भी है पुराने समय में लोग बता रहे हैं। तो श्रीनगर में हजरत बल, देखो बल मस्जिद, बल इसीलिए, बल का मतलब बाल। तो हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में है। ठीक, आगे चलते हैं। क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? क्षय मतलब टीबी। क्षय रोग का मतलब होता है भैया टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो हृदय, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। तो भैया सबसे पहले फेफड़ा, सबसे पहले फेफड़ा यानी पहले लंग्स पे असर आता है। अगर टीबी बीमारी किसी को है, ठीक, टीबी बीमारी है, तो सबसे पहले फेफड़े पे असर आता है। हृदय पे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यकृत और गुर्दों पे भी आता है, लेकिन सबसे पहले फेफड़े इसके डैमेज होते हैं। ठीक, जिनको इसकी प्रॉब्लम होती है क्षय रोग यानी कि टीबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1944, 1945, 1948, 1950। स्थापना नहीं, स्टार्टअप तो 1944 में हो गया था, लेकिन कंप्लीटली अस्तित्व में 1945 में आया। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, इसका हेडक्वार्टर जो है कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। ठीक, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है आईएमएफ का। और कहा जाता है कि स्टार्टिंग जब इसकी स्थापना हुई तो 29 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 29 देश इसके सदस्य बने थे। आज वर्तमान में 191 मेंबर हैं, 191 सदस्य देश आईएमएफ के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका मुख्यालय जो है आपका कहां है? कोलकाता में है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन, दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है ये। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक, आगे चलते हैं। लीबिया की मुद्रा क्या है? दिनार, डॉलर, पाउंड, यूरो। तो इसकी मुद्रा दिनार है। लीबिया की मुद्रा क्या है? दिनार है। ठीक दोस्तों, डॉलर, पाउंड, यूरो ये सब यूरोप देश के कई कंट्री है, वहां की है। आगे चलते हैं। पोर्सलिन टावर किस देश में है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। तो पोर्सलिन टावर चीन में है। कहां पे है? चीन में है, चाइना में है। कहा जाता है ये टावर जो है चीनी मिट्टी की ईंटों से बना है। चीनी मिट्टी के ईंटों से बना है। चीनी मिट्टी के ईंटों से बना है ये जो पोर्सलिन टावर है। नानजिंग शहर में है। नानजिंग शहर में है। और कहा जाता है ये बौद्ध शैली का है, बौद्ध कला का है, बौद्ध धर्म का है, बौद्ध शैली का है।
और सबसे बड़ी चीज, चीनी मिट्टी की पोर्सलिन टावर बना हुआ है चीन में। ठीक, इसको गिराए बार तोड़ मतलब नष्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्र पंचायत किस देश की संसद का नाम है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो राष्ट्र पंचायत नेपाल की है। ठीक, राष्ट्र पंचायत संसद का नाम नेपाल। ठीक, भूटान, श्रीलंका, तो इन लोगों की क्या है? जातीय संसद। इनकी क्या है? इनकी संसद को जातीय संसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जातीय संसद बोला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। रोहिंटन बोरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रोहिंटन बोरिया ट्रॉफी फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित है ये ट्रॉफी। और ये जो ट्रॉफी होती है ज्यादातर यूनिवर्सिटी वर्सेस यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के बीच, जो यूनिवर्सिटी वर्सेस यूनिवर्सिटी जो होती है, विश्वविद्यालयों में जो क्रिकेट की ट्रॉफी खेली जाती है, वो रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी। ये ट्रॉफी सिर्फ विश्वविद्यालयों जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के बीच, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के बीच, तो ये रोहिंटन बोरिया ट्रॉफी यूनिवर्सिटी खेली जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए? असहयोग आंदोलन, चंपारण, सविनय अवज्ञा, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो भैया चंपारण आंदोलन। ठीक, 1917 चंपारण आंदोलन में आए, उसके बाद राजनीति में आए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में हुआ। ठीक, असहयोग आंदोलन, सॉरी असहयोग 1920 में हुआ, ये 1930 में हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ठीक, तो दोस्तों ये पीरियड भी इनके हैं, तो चंपारण इसका सही आंसर क्या है? चंपारण। बहरहाल ये जानो आप। ठीक, नेक्स्ट, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु। तो भैया इसको की थी सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है, सरदार भगत सिंह ने। इनके साथ 4 लोग और थे, सुखदेव थे, और 4 लोगों में भगत सिंह, सुखदेव, और इनमें अगर मैं कहूं नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? सुखदेव भगत सिंह के साथी थे, और इसमें 2 मेंबर और थे। ठीक, और 2 मेंबर कौन थे नौजवान भारत सभा में? आप बता सकते हैं कौन थे? 2 सदस्यों का नाम बता सकते हैं आप, कौन है नौजवान सभा? 2 सदस्य और कौन थे? चलो अभी बता रहा हूं। ठीक, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? पीटी उषा, मिल्खा सिंह, सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा। तो मिल्खा सिंह। कौन जाना जाता है? मिल्खा सिंह। ठीक, इन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता था। इसको उस समय ये 1958 में पाकिस्तान के एक धावक थे, रनर थे, कौन थे? खालिद। इनको इन्होंने पराजित किया था 200 मीटर की दौड़ में। तो उस समय वहां के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो थे, तत्कालीन राष्ट्रपति आयूब खान, तो इन्होंने इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से नाम लिया था। आयूब खान ने फ्लाइंग सिख इन्हें कहा था। ठीक, नेक्स्ट, विख्यात तट मंदिर कहां पर है? पुरी, महामल्लपुरम, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई। तो तिरुवनंतपुरम में है, सॉरी माफ करना, महामल्लपुरम में है। कहा है? महामल्लपुरम में। ठीक, इसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, इसको महाबलीपुरम भी कहा जाता है। इस मंदिर को कहा जाता है पल्लव राजाओं, पल्लव शासकों ने बनवाया था। पल्लव शासक राज सिंह ने बनवाया था। पल्लव शासक राज सिंह ने इसको बनवाया था, वही लगभग 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में। ठीक, विख्यात तट मंदिर। ठीक दोस्तों, समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन, गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? मैसूर, बड़ौदा, जयपुर, भोपाल। तो ये बड़ौदा के शासक थे। ठीक, और कहा जाता है गायकवाड़ जो थे मराठा थे। मराठाओं का पूरा 5 लोगों का समूह था, तो इसमें गायकवाड़ मराठा में आते थे। ठीक, तो ये बड़ौदा के शासक थे गायकवाड़। ठीक, आगे चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, या इंदिरा गांधी। तो इसको दिया लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। भारत और पाक का युद्ध हो रहा था 1965 में, तब जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक, आगे चलते हैं।
भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल, गोवा, दिल्ली। तो सबसे ज्यादा केरल में है, लगभग 95%। दिल्ली में 89%, गोवा में 88% और तमिलनाडु में 74%। तो सबसे ज्यादा कहां पे है? केरल में। ठीक, आगे चले। दाभोल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पे? महाराष्ट्र। यहां पर गैस से बिजली पैदा होती है, गैस से बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन गैस से होती है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि। तो मुंबई में है। ठीक, इसका नाम है नहावा शेवा, नहावा शेवा। ठीक, ये नवी मुंबई में है। ठीक, और साथ ही साथ और एक चीज मैं बता दूं इसमें, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, कंटेनर बंदरगाह है, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है भारत का। ठीक, कौन सा? जवाहरलाल नेहरू या नहावा शेवा इसे कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल में है, वैसे आंसर 31 बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं कहीं उच्च न्यायालय में ज्यादा होते, कहीं कहीं कम होते, वो तो राज्य के हिसाब से और वहां की जनसंख्या के हिसाब से है। तो सबसे अगर देखा जाए मिनिमम, अगर मैं कहूँ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में मिनिमम जज कितने होते हैं, तो मिनिमम जज 3। कहां पे है? वो सिक्किम में है। कहां पे है? सिक्किम में है। और मैक्सिमम जज कितने हैं? तो मैक्सिमम 160। कहां पे हैं? तो यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो सबसे ज्यादा जज उच्च न्यायालय के यूपी में है और मिनिमम सिक्किम में। तो इसमें 31 जो बताया गया वो थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है, या एवरेज होगा, लेकिन ये रियल है। हर एक हाई कोर्ट में अलग अलग जजों की संख्या होती है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 18 अप्रैल। तो बच्चा 15 अगस्त सब जानते हैं स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। इसका सही आंसर आपका 18 अप्रैल है। और 5 जून को क्या मनाया जाता? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस, क्या मनाया जाता? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, वात्सल्य बच्चा, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों। चलिए, वात्सल्य मेला कहां पर आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो जयपुर है। ठीक, लेकिन प्रेजेंट में कहां पे हुआ इस बार? तो नई दिल्ली, नई दिल्ली और बेंगलोर में मनाया जाता है, लेकिन रियल जो मेन वात्सल्य मेला शुरुआत कहां से होती? जयपुर से होती है। ठीक, लेकिन नई दिल्ली में वर्तमान में मनाया गया। ठीक, ये करंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में कहां पे? तो नई दिल्ली में। ऐसे कहां का मूल है? तो वात्सल्य मेला जयपुर का है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? 2005, 2006, 2007, 2008। तो 2006 में। क्यों? क्योंकि 2004 में भारत में सुनामी आई थी, दिसंबर 2004 में, जिसकी वजह से भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो डूब गया था। तो भारत के दक्षिण कई क्षेत्र थे जो इसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। ठीक, तो 2006 में एक ये अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी 2006 में बनाई गई और इस प्रणाली को अपनाया गया। ठीक, आगे, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, हेनरी ट्रूमैन, ड्वाइट आइजनहावर या जॉन एफ कैनेडी। तो इसका सही आंसर है हेनरी ट्रूमैन। ठीक, और हिरोशिमा में जब बम गिराया गया था, इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। 6 अगस्त। और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को, जिसे में बोलते हैं फैट मैन। कहां पे गिराया गया था? नागासाकी, 9 अगस्त को। ठीक, फैट मैन कहा जाता था, नागासाकी में गिराया गया था। उपराष्ट्रपति कौन थे? हेनरी ट्रूमैन। ठीक, आगे चलते हैं।
किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप शुरू किया? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो छत्तीसगढ़ नहीं। ठीक है, रोजगार संघी ऐप मतलब रोजगार के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, अयप्पा मंदिर कहां पर है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो अयप्पा मंदिर केरल में है। एक्चुअल में अयप्पा मंदिर का मतलब सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर को अयप्पा मंदिर कहा जाता है। ठीक, सबरीमाला और अयप्पा एक है चीज। ठीक, वो कहा जाता है ये कहां पे? केरल में है। और पेरियार, पेरियार टाइगर रिजर्व के पास ये मंदिर है। पेरियार टाइगर रिजर्व के पास ये मंदिर स्थित है। और साथ ही साथ कहा जाता है इसके लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अयप्पा मंदिर स्थित है। ठीक, लखनऊ में भी अयप्पा मंदिर स्थित है। लखनऊ में तो खाटू श्याम मंदिर भी स्थित है, बन गया तो ना ये चीज। आगे चलते हैं, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? मुंबई, मंगलोर, कोलकाता, चेन्नई? तो बंदरगाह वाला नगर जो है वो मंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैंगलोर को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की? मतलब एक ही, मतलब कुछ सेकंडों में लोन आपका पास हो जाएगा, ना आपको ब्रांच जाना, ना कोई कागज फिलअप करना, सब ऑनलाइन प्रोसेस। ठीक, तो एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, एसबीआई या आईसीआईसीआई? तो लोन इन सेकंड यस बैंक ने शुरू किया। किसने शुरू किया? यस बैंक ने। ठीक, आगे चलते हैं, मनुष्य की आंख का वजन क्या होता है? लगभग 5.5 ग्राम, 5.5 ग्राम, 7.5 ग्राम, 8.5 ग्राम या 10 ग्राम? तो 7.5 ग्राम। कितना होता है? 7.5 ग्राम होता है। ठीक, 7.5 टू 8 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? मिनिकॉय, कावाराती, अमिनी, अंदी? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावाराती। लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, प्रवाल द्वीपों से बना है। ठीक, नेक्स्ट, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, शिलोंग, दिसपुर, ईटानगर? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक, गंगटोक सिक्किम की राजधानी। शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की। दिसपुर असम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। ठीक, दोस्तों समझ में आ रहा है उम्मीद है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? अकबरनामा, बाबरनामा, तुझके जहांगीर या हुमायूं नामा? तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। ठीक, जो किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसको बाबर ने स्वयं लिखा था। ठीक, आत्मकथा, बायोग्राफी। ठीक, तो इसका सही आंसर ये है। ठीक, अभी मेरे क्वेश्चन रह गया था, मैंने आपको बताया था नौ नौजवान भारत सभा कौन किया था? तो भगत सिंह ने किया था। और भगत सिंह के साथ और भी लोग थे, वो कौन कौन से थे? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। और इसमें मैं आपको एक नाम बताऊंगा, एक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन है। ठीक है, पता है मेरे को, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, क्वेश्चन आता है, देखो मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया था, कहाँ गया क्वेश्चन? हम भी तो देखें आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, या वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो। ये, हाँ, भगत सिंह जी थे, सुखदेव थे, एक थे यशपाल। ठीक, और एक और थे, नंबर 1 भगत सिंह, नंबर 2 सुखदेव, नंबर 3 यशपाल, और नंबर 4 पे कौन व्यक्ति आएगा? इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इनके साथ और कौन सा चौथा व्यक्ति था जो नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो ठीक, नहीं तो मैं आपको खुद ही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा क्या आंसर आएगा। ठीक, लेकिन आपको 24 आवर्स, 24 घंटे में आपको, मैं आप इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा, आपको 24 घंटे में इसका आंसर देना है। 24 घंटे के बाद इस क्वेश्चन का आंसर मैं खुद दूंगा। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है कि टॉप 30 क्वेश्चंस जो थे मैंने दिल्ली पुलिस के अंतर्गत लाए हैं, उम्मीद है समझ में आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन थे ये सारे, क्वेश्चन जो थे वो अच्छे थे, प्यारे थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। ठीक, अब हम आपको आगे नेक्स्ट दिल्ली पुलिस की सीरीज प्रोवाइड करूंगा, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगा। ठीक, आपको 200 से 250 क्वेश्चन की सीरीज पूरी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसमें उम्मीद है कि मतलब भर के क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। ठीक, गारंटी तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास, एफर्ट्स
100% कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ कि अच्छा वो आए रिजल्ट। ठीक, अच्छा रिजल्ट आएगा, उम्मीद ये है, क्योंकि मेहनत की जा रही है दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी, और आप लोग भी सहयोग करें, आप लोग भी मेहनत करें, रिजल्ट आएगा 100%। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास यही हम समाप्त करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैं लेंदी क्लास नहीं खींच रहा हूं क्योंकि मैं कोर्स सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ, लेकिन लेखपाल के लिए भी, होमगार्ड के लिए, इन सब के लिए अब जल्द ही कंटेंट प्रोवाइड कराने की तैयारी चल रही है। बस थोड़ा समय मौसम का जो बदलाव है तो इससे लोगों का स्वास्थ्य पे बड़ा असर पड़ रहा है। जैसे हमारी टीम के टीचर्स जो कुछ बीमार हो गए, उनकी आवाज नहीं निकल रही है, प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए। ठीक, और जल्द ही सारे टीचर्स की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन बस ये है कि अभी थोड़ा मौसम परिवर्तन की वजह से कुछ लोग बीमार हैं, जिसकी वजह से वीडियो उनकी नहीं आ पा रही है। ठीक, तो धैर्य रखिए, उनकी वीडियो जल्द ही आएंगी। जल्द से जल्द स्वस्थ उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, वैसे ही वो वीडियो का काम शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।